अब तक आपने देखा कि बेताल ने छोटे राजकुमार की संपूर्ण कहानी सुनाई। राजकुमार ने परीक्षा में सफलता पाई, बड़ी रानी के षड्यंत्र को क्षमा के साथ सुलझाया और सूखे के समय अभिनव समाधान निकाला। बेताल ने 3 कठिन प्रश्न पूछे थे। अब आगे की कथा। विक्रमादित्य बेताल के तीनों प्रश्नों पर गहराई से विचार कर रहे थे। वर्षा रुक चुकी थी और आकाश में तारे चमकने लगे थे। पूर्णिमा की चांदनी शमशान को एक रहस्यमय आभा प्रदान कर रही थी। बेताल, विक्रमादित्य ने अंततः कहा, तुम्हारे प्रश्न वास्तव में गहरे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे कठिन निर्णय छोटे राजकुमार का था जब उसने बड़ी रानी को क्षमा कर दिया, क्योंकि बदले की भावना मानवीय प्रकृति है, परंतु क्षमा दिव्य गुण है। बेताल मुस्कुराया और बोला कि राजा का उत्तर सही है, परंतु अभी भी 2 प्रश्न शेष हैं। दूसरे प्रश्न के संबंध में विक्रमादित्य ने कहा, यदि मैं उस राजा की स्थिति में होता तो उपवास के साथ साथ मैं स्वयं खेतों में जाकर किसानों के साथ काम करता। एक राजा को केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि प्रजा के साथ कष्ट सहने वाला भी होना चाहिए। बेताल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे विक्रमादित्य के उत्तर से प्रसन्नता हो रही थी। तीसरे प्रश्न के लिए विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, योग्यता और अधिकार के बीच संघर्ष सदियों पुराना है, परंतु राजधर्म में सबसे पहले प्रजा का कल्याण आता है। यदि बड़ा राजकुमार योग्य होता तो अधिकार उसका था, परंतु जब छोटा राजकुमार अधिक योग्य साबित हुआ तो उसे राजा बनना चाहिए था, क्योंकि राजगद्दी वंशानुगत संपत्ति नहीं बल्कि सेवा का दायित्व है। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह कहा, बेताल जोर से हंसा। तुमने फिर बोल दिया राजा विक्रमादित्य, मैं वापस अपने वृक्ष पर जा रहा हूं। विक्रमादित्य को फिर एहसास हुआ कि उन्होंने मौन की शर्त तोड़ दी है। वो तीसरी बार वृक्ष के पास गए और बेताल को लेकर चलने लगे। इस बार बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धि और न्याय की समझ की परीक्षा हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अंतिम कहानी सुनाता हूं। बेताल की आवाज में इस बार एक गंभीर गूंज थी। उसने कहा, यह कहानी उस तांत्रिक की है जिसने तुम्हें मुझे लाने के लिए कहा है। विक्रमादित्य चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि बेताल को तांत्रिक के बारे में जानकारी है। वह तांत्रिक, बेताल ने कहा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसका नाम वेतालाचार्य है और वो एक महान सिद्ध तांत्रिक है, परंतु उसके इरादे शुभ नहीं है। बेताल ने बताया कि वेतालाचार्य एक विशेष अनुष्ठान करना चाहता है, जिसके लिए उसे बेताल की शक्ति चाहिए। इस अनुष्ठान से वो अमरत्व प्राप्त करना चाहता है और साथ ही असीमित शक्ति भी। परंतु इस अनुष्ठान के लिए उसे एक निर्दोष और न्यायप्रिय राजा की बलि चढ़ानी होगी। तुम समझ रहे हो ना राजा विक्रमादित्य कि वो बलि तुम हो? विक्रमादित्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गए हैं, परंतु उनके चेहरे पर भय के बजाय दृढ़ता झलक रही थी। जब तुम मुझे उसके पास ले जाओगे, बेताल ने आगे कहा, तो वो तुम्हें कहेगा कि मुझे जमीन पर रखकर मेरे सामने प्रणाम करो। जैसे ही तुम प्रणाम करोगे, वो तुम्हारी गर्दन काट देगा। विक्रमादित्य ने पूछा कि बेताल उन्हें यह सब क्यों बता रहा है। बेताल ने कहा कि वो विक्रमादित्य के न्याय और बुद्धि से प्रभावित है। ऐसे राजा का वध होना संसार के लिए हानिकारक होगा। मैं तुम्हें इस संकट से बचने का उपाय बताता हूं। बेताल ने कहा, जब तांत्रिक तुम्हें प्रणाम करने को कहे तो तुम कहना कि तुम्हें प्रणाम की सही विधि नहीं पता। उससे कहना कि पहले वो दिखाए कि कैसे प्रणाम करना चाहिए। बेताल ने समझाया कि जैसे ही तांत्रिक प्रणाम करने के लिए झुकेगा, विक्रमादित्य को तुरंत अपनी तलवार से उसके गर्दन काट देनी चाहिए। इससे तांत्रिक का वध हो जाएगा और विक्रमादित्य सुरक्षित रह जाएंगे। विक्रमादित्य ने बेताल से पूछा कि यदि वह तांत्रिक का वध कर देंगे तो क्या यह पाप नहीं होगा? बेताल ने कहा कि दुष्ट का वध करना पाप नहीं बल्कि धर्म है। तांत्रिक के इरादे पापी हैं, इसलिए उसे मारना न्याय संगत है। इस बातचीत के दौरान वे तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक ने देखा कि विक्रमादित्य बेताल को लेकर आ गए हैं। वे बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि अब उसकी तपस्या पूर्ण होगी। महाराज, तांत्रिक ने कहा, कृपया बेताल को यहां भूमि पर रख दें और उसके सामने साष्टांग प्रणाम करें। इससे अनुष्ठान पूर्ण होगा। विक्रमादित्य ने बेताल को जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने तांत्रिक से कहा, मुझे प्रणाम की सही विधि नहीं पता, आप पहले दिखाएं कि कैसे करना चाहिए। तांत्रिक को कोई संदेह नहीं हुआ।
उसने सोचा कि राजा सच में प्रणाम की विधि नहीं जानता। वह बेताल के सामने झुका और साष्टांग प्रणाम करने लगा। जैसे ही तांत्रिक का सिर नीचे झुका, विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में तांत्रिक की गर्दन काट दी। तांत्रिक का वध हो गया। तभी बेताल अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह एक दिव्य आकृति में था, भयानक नहीं। उसने विक्रमादित्य से कहा कि वह वास्तव में एक देवता है जो श्राप के कारण बेताल बना था। तुम्हारे न्याय और बुद्धि के कारण मेरा श्राप समाप्त हो गया है, बेताल ने कहा। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहिए। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा कि वह कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं चाहते। यदि देना ही है तो ऐसा वरदान दे जिससे उनकी प्रजा का कल्याण हो। बेताल प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारे राज्य में सदा न्याय और शांति का राज होगा। तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहेगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जब भी कोई न्याय और धर्म की बात करेगा तो विक्रमादित्य का नाम लेगा। इतना कहकर बेताल अंतर्धान हो गया। विक्रमादित्य वहां अकेले खड़े रह गए। तांत्रिक का शरीर भी गायब हो गया था, मानो ये सब एक स्वप्न हो। विक्रमादित्य वापस अपने राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते भर वो इस अनुभव के बारे में सोचते रहे। उन्होंने सोचा कि जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो हमारी बुद्धि और चरित्र को परखती हैं। जब वो महल पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। राजमहल के सभी लोग चिंता में थे कि राजा रात भर कहां गए थे। विक्रमादित्य ने सबको आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित है। दरबार में जब यह कहानी फैली तो सभी विस्मित रह गए। लोगों ने कहा कि वास्तव में विक्रमादित्य एक महान राजा है, जिन्होंने न केवल अपने प्राणों की रक्षा की बल्कि धर्म की भी रक्षा की। इस घटना के बाद विक्रमादित्य का यश और भी बढ़ गया। उनकी बुद्धि और न्याय की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि विक्रमादित्य केवल राजा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक है। विक्रमादित्य ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में न्याय और धर्म के साथ खड़े रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेताल के वरदान के अनुसार विक्रमादित्य का राज्य फलता फूलता रहा। वहां न्याय और शांति का वातावरण था। प्रजा अपने राजा पर गर्व करती थी और दूसरे राज्यों के लोग भी विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे। समय बीतता गया और विक्रमादित्य की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती गई। उनके दरबार में 9 रत्न आए जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे। इन 9 रत्नों ने मिलकर उज्जैनी को ज्ञान और कला का केंद्र बना दिया। कालिदास जैसे महान कवि ने विक्रमादित्य के दरबार में कविता की। वराहमिहिर जैसे ज्योतिषी ने खगोल विज्ञान का विकास किया। धन्वंतरी जैसे वैद्य ने आयुर्वेद को नई ऊंचाइयां दी। विक्रमादित्य का न्याय इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने आते थे। राजा हर मामले को धैर्य से सुनते और न्याय संगत फैसला देते। एक बार एक गरीब किसान और एक धनी सेठ के बीच विवाद आया। सेठ का दावा था कि किसान ने उसका सोना चुराया है। किसान अपनी बात पर अड़ा था कि वो निर्दोष है। विक्रमादित्य ने बुद्धिमत्ता से मामले की जांच की और पता लगाया कि सेठ का अपना नौकर चोर था। इस प्रकार के अनगिनत मामलों में विक्रमादित्य ने न्याय किया। उनका यह सिद्धांत था कि न्याय में धनी गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां जीवित रहीं। बेताल का वरदान सच्चा साबित हुआ। आज भी जब न्याय और धर्म की बात होती है तो विक्रमादित्य का नाम आदर से लिया जाता है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। लोग अपने बच्चों को विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनाते। इस प्रकार विक्रमादित्य का चरित्र भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। बेताल भी अपने वचन के अनुसार विक्रमादित्य की सहायता करता रहा। जब भी राजा के सामने कोई कठिन परिस्थिति आती तो बेताल किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करता। इस प्रकार विक्रम और बेताल की मित्रता का जन्म हुआ। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में धर्म की विजय का प्रतीक थी। विक्रमादित्य के जीवन की यह घटना दिखाती है कि जब व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करता है। बेताल का रूप धारण करके आने वाला देवता इस बात का प्रमाण था। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की दुविधा में होता है तो विक्रम बेताल की कहानियों से प्रेरणा लेता है।
ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को समझाने का माध्यम है। विक्रमादित्य का चरित्र आज भी आदर्श माना जाता है। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। बेताल की कहानियों का सार ये था कि जीवन में हमेशा सरल रास्ते नहीं होते। कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु यदि हमारे मन में न्याय और धर्म की भावना है तो हम सही रास्ता खोज ही लेते हैं। इस प्रकार विक्रम बेताल की ये अमर गाथा समाप्त होती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अगली कथा है अभिशप्त रानी और मृत्यु का रहस्य, विक्रम बेताल कथा।